अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल हमराज। कभी कभी हमारे अपने हमराज हमें काफ़ी टफ टाइम दिया करते हैं कि हमारे खिलाफ सबूत बनकर गवाह बनकर खड़े हो जाते हैं और हमारी सारी ज़िंदगी इसी तरह से अजाब बन जाया करती है। अब यहाँ पर फाइनली ये डिस्कशन तो ख़त्म हुई कि आखिर दूसरी सारा है कौन। और यहाँ पर सारा जो अपने ही दोस्तों के साथ ट्रू डेयर का गेम खेल रही थी और उसने डेयर को चूज किया, तो दोस्तों ने भी मजाक में साथ बैठे हुए टेबल पर जो साहब बैठे थे उनसे उनका नंबर लेने का कह दिया। अब साथ वाली टेबल पर तो फराज बैठा था। सारा तो उसे जानती भी नहीं थी लेकिन भाग कर गई और उसका मोबाइल छीन कर उसका नंबर ले लिया। अपने नंबर पर उसको बेल दी और अपने दोस्तों को दिखाया कि ये देखो, मैं नंबर लेने में कामयाब हो गई। लेकिन हमारी कभी कभी ये गलतियाँ हमें ले डूबती हैं। अब यहाँ पर फराज के मोबाइल पर सारा का नंबर और सारा के मोबाइल पर फराज का नंबर जो आया है, तो ये ज़िंदगी अजाब कर देगा सारा की, क्योंकि फराज जिस सारा से मोहब्बत करता है वो ये सारा है। वो सारा से निकाह कर चुका है छुपकर। अब सारा उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। उसे फ़ोन करके एक दिन खबर सुनाती है, तो फराज चाहता है कि अब सारा को रुखसत करके ले आए, लेकिन सारा जानती है कि उसके घर वाले रुखसती कभी नहीं करेंगे, इसीलिए तो वो घर से भागने का प्लान करती है। तो तभी उसकी बातें फ़ोन पर उसकी माँ सुन लेती है और घर में सबको मालूम पड़ गया। घर वाले यकीन दिलवाते हैं कि तुम फराज को बुलाओ, हम तुम्हारी रुखसती खुशी से करेंगे, लेकिन सिर्फ फराज को बुलाओ, उसके पेरेंट्स को, उसके भाई और माँ को बुलाने की ज़रूरत नहीं। तो फिर सारा ऐसा ही करती है, लेकिन माँ बाप तो कोई और ही गेम खेल चुके हैं। जैसे ही फराज आता है उसे तो मौत की नींद सुला देते हैं और सारा को एक कमरे में बंद कर दिया। सारा जो प्रेग्नेंट है बहुत ही रो रही है, फराज को याद कर रही है। माँ बाप चाहते हैं कि सारा को भी मार दिया जाए, लेकिन माँ चाहती है कुछ अरसे के बाद मारा जाए, कुछ इस तरह से मारूं कि फैमिली वाले सवाल ना उठाएं, हमारी इज्जत पर आंच ना आए। कुछ इस तरह से मारूंगी कि ये मौत हादसा लगेगी। दूसरी तरफ फराज का भाई और माँ, जो कि फराज के दुल्हन लाने की खुशी में सारे घर को सजा रहे थे, तो अचानक ही इंस्पेक्टर अमारा की कॉल आई, जो साइम को हॉस्पिटल आने का कहती है कि फराज का एक्सीडेंट हो गया, जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। अब यहाँ पर ये साइम तो जान छिड़कता है फराज पर। उसके एक्सीडेंट की खबर सुनते ही सांसें अटकने लगी और भागते हुए अपनी माँ के साथ हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पर जाकर कुछ देर के बाद ही ये खबर मिल जाएगी कि फराज इस दुनिया में नहीं रहा। तो बस ये खबर मिलनी ही है कि साइम की तो ज़िंदगी अंधेर हो जाएगी। वो इसी भाई से तो बहुत मोहब्बत करता है, जान में ही तो इसकी जान थी। अब भला ये कैसे ज़िंदा रह पाएगा? लेकिन ये तो सारा को लेने गया था ना, तो फिर ये इस तरह से मुर्दा आलम में क्यों आया? अब फराज के लिए साइम के पास बहुत से सवाल थे, लेकिन वो सारा को जानता ही नहीं, कभी तस्वीर नहीं देखी, तो फिर भला कैसे पहचाने? आखिरकार वो सारा का नंबर लेता है फराज के मोबाइल से, जो कि उस सारा का था जिसने ट्रू डेयर की गेम में ये नंबर लिया था। इस तरह से ये सारा तो पकड़ी जाएगी, पे मौत मारी जाएगी। अब सारा चूंकि अहमद से सब कुछ शेयर करती है, इसलिए ये बात भी शेयर की कि ट्रू डेयर का गेम खेलते हुए किस तरह से उसने एक हैंडसम से लड़के का नंबर लिया और उस लड़के का नंबर मेरे पास मौजूद है। अगर तुमसे शादी की बात ना चल रही होती ना, तो ऐन मुमकिन है मैं उसके लिए शादी के बारे में सोचती। अब अहमद को इतना कुछ कह दिया एक मर्द अपनी फ्यूचर वाइफ के लिए, उसके मुंह से निकले हुए ये अल्फाज बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए ये अल्फाज तो हमेशा ही अहमद को याद रहेंगे कि सारा ने किसी और से शादी करने की बात की थी, और यही अल्फाज सारा के लिए उम्र भर का अजाब बन जाएंगे, क्योंकि यही अल्फाज अहमद को शक में डालेंगे और आगे चलकर अहमद सारा पर एतबार नहीं करेगा, जिसकी वजह से सारा अपनी शादी वाले दिन अरेस्ट तो हो जाएगी और अहमद भी बेएतबारी दिखाएगा और इसे यहाँ से जाने देगा, इसे अरेस्ट होने देगा। तो लेकिन फ्रेंड्स, कुछ अरसे के बाद सारा छूट जाएगी, लेकिन उसके बाद सारा की ज़िंदगी अहमद भी काफ़ी अजाब बनाने वाला है और साइम भी, क्योंकि साइम को लगता है ये वही सारा है जो फराज की बीवी रह चुकी है। और अहमद भी अब सारा पर यकीन नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसने कहा था कि इतना हैंडसम वो लड़का था कि मैं उससे शादी ही कर लेती, तो अहमद को ऐसा लगेगा कि शादी तो नहीं, लेकिन प्यार का खेल तो सारा उसके साथ ज़रूर खेल रही थी। इस तरह से
सारा की ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल होने वाली है, सिर्फ़ एक ट्रू डेयर के गेम की वजह से और सेम नेम की वजह से।